अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में बात करते हैं माय बिगेस्ट रिग्रेट्स आफ्टर कमिंग टू अमेरिका। देखें, हर वीडियो में अमेरिका तो कहते रहते हैं कि अमेरिका की सरजमीन वो है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कुछ रिग्रेट्स जो मुझे यहाँ पर आके होती हैं, आज उस पर बात करते हैं। अच्छा, जो मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट लगता है अमेरिका में आने का, जो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगता था मैं अमेरिका में आऊँगा, पढ़ता भी रहूँगा और बिज़नेस भी करता रहूँगा, बट यू कॉन्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, यू कॉन्ट ऑपरेट और बिजनेस ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, आप अमेज़ॉन नहीं रन कर सकते, आप अपने नाम पे अमेज़ॉन नहीं हो सकता, आप यहाँ पर शॉपिफाई अपना स्टोर नहीं बना सकते। अब देखें, ये मुझे चीज़ पता नहीं थी। हमें लगता था कि हम आएंगे, हमारे पास बैंकिंग ऑप्शंस होंगे, हम इजीली आगे पैसे आगे पीछे घर भेज भी सकते हैं और हम बड़े मज़े से अपना बिजनेस करेंगे, हमारे पास अमेरिकन बैंक अकाउंट्स होंगे, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ऑन एन F1 वीज़ा यू कॉन्ट एक्टिवली ऑपरेट अ बिजनेस। आप बड़े पैसिवली अपना बिजनेस ऑन कर सकते हैं ताकि आप डे टू डे ऑपरेशन में ना हो, और वो भी अटर्नी की आप प्रेजेंस में, अटर्नी से आप बात करके कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करना है, आपने किस तरह से अपनी LLC बनानी है, आपने किस तरह से अपने ऑपरेशन इस तरह से करने कि आप खुद इन्वॉल्व ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और आप इसे बिल्कुल देखभाल के आपने करना है अगर आप अमेरिका में हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था। तो बेसिकली अमेरिका आने से पहले मैं भी ये सोचता था, जब मैं अमेरिका में आऊँगा मेरे पास चेज़ का बैंक अकाउंट होगा, मेरे पास जेल का ऑप्शन होगा, मैं अपने क्लाइंट से किसी भी अपने बैंक में पैसे ले सकता हूँ, आराम से मैं बिज़नेस ऑपरेट करूँगा, पाकिस्तान में टीम बैठेगी, ये वो ब्ला ब्ला। मुझे नहीं पता था। देखिए, इशू ये होता है कि जब आपको आपके क्लाइंट से बिजनेस अकाउंट से पैसे आते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है। बेसिकली आपने उस पर टैक्स देना होता है। IRS अमेरिका में वो अदारा है जो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, और जो बिलियनियर्स हैं वो भी डरते हैं IRS से कि उनसे अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है टैक्स पे करने में तो IRS उनका ऑडिट कर देता है, उनको देखता है, पूरे उनके फाइल चेक करता है और उनको प्रॉपर टैक्स देना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर जाके कोई जॉब भी करते हैं और वो आपको अपने बिजनेस अकाउंट से पैसे भेजते हैं तो भाई आपको उस पर टैक्स देना है, और जब आप टैक्स पे करेंगे तो ना पता चल जाएगा भाई ये तो स्टूडेंट है, ये क्यों टैक्स पे कर रहा है, ये क्यों कहाँ से बिजनेस कर रहा है, या ये किसी के पास जॉब क्यों कर रहा है। तो इस तरह से आपको डर होता है। तो इसलिए स्टूडेंट एक तरह से कैश पे मोस्टली काम कर रहे होते हैं, जो कि इलीगल है, और वो उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे होते। वो उनको IRS को पता ही नहीं चलता कि एक स्टूडेंट कहीं और काम भी कर रहा है। तो जब आप एक तरह से बिज़नेस रन करने हैं, तो एक तरह से आपको फिर बिज़नेस रन करने हैं तो 100% आपको बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पर ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वहाँ पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाता है मसला। अटर्नी से आप बात वगैरह करके अपने बिज़नेस को इस तरह से सेटअप कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में कोई मैनेजर बिठा के एक अपने आप को पैसिव ऑनर शो कर सकते हैं, बट ये भी ग्रे जोन में आ जाता है। इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा देखभाल के करना होता है। सीन ये है कि यही इशू है कि आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो IRS उसे देखेगा, IRS को पता चल जाएगा कि आपको इनकम आ रही है अपने बिजनेस से या ऑनर से, तो आपने उस पर टैक्स देना है। तो यहाँ का ही सारा मसला हो जाता है, और इमिग्रेशन पे जब आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस होता है तब भी मसला आ सकता है। तो ये मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट वीज़ा पर आप पर बिज़नेस की इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपका काम करने की इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आया, क्योंकि ये एक तरह से एक स्टूडेंट की, एक एंटरप्रेन्योर जो कुछ करना चाहता है, जो मेहनत करके अपना बिजनेस बिल्डअप करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी लिमिटेशंस हैं। और ये एक तरह से मुझे ये चीज़ अमेरिका की बहुत ही पसंद नहीं आई। और अगर मुझे ये चीज़ पहले से पता होती तो मैं अमेरिका में भी नाम भी आता इस बात पे। अच्छा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पाकिस्तान में और आप 4-5 हज़ार डॉलर से ऊपर बना रहे हैं पर मंथ, तो बेसिकली मैं तो ये चाहूँगा कि आप अमेरिका की बजाय दुबई चले जाएँ। आपको वहाँ पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तब मेरे नज़रिए से आपको दुबई की तरफ या किसी और मलेशिया की तरफ इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, अमेरिका नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप 4-5 हज़ार डॉलर से कम बना रही हैं तो अमेरिका एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको लॉन्ग रन में अमेरिका बहुत फ़ायदा देगा। लाइक जब आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, जब आपके पास ग्रीन कार्ड आ जाएगा या आपके पास H1B वीज़ा होगा, तब आप इजीली बिज़नेस भी कर सकते हैं और आप अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, या कोई और स्टूडेंट है वो स्ट्रगल करता है, तो वो इस वे से चुपचाप करके अपने 4-5 साल गुजार देता है कि यार कोई नहीं, 4-5 साल बाद वर्क ऑथराइजेशन तो होगी, हम अपने आप को, अपने बिज़नेस को अच्छे से स्केल भी कर सकते हैं, आराम से काम भी कर सकते हैं, हमारी सैलरीज भी अच्छी होगी। तो इसलिए वो चुपचाप अपने 4-5 साल गुजार देता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप 4-5 हज़ार से ऊपर कमा रहे हैं तो आप अमेरिका ना आएँ, आप स्टूडेंट वीज़ा पे E2 वीज़ा पे आ सकते हैं, E2B NIW पे आ सकते हैं, E3 वीज़ा पे आ सकते हैं। ये वर्क ऑथराइजेशन है, ये डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, या ये प्रॉपर आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो 4-5 हज़ार डॉलर से अगर आप ऊपर कमा रहे हैं तो आप अमेरिका में ना आएँ, आप किसी और कंट्री को भी प्रेफर कर सकते हैं। अमेरिका में आना है तो इन्वेस्टर वीज़ा पे आएँ या प्रॉपर वर्क वीज़ा पे आएँ। तो ये एक यहाँ पर अमेरिका में मुझे बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक फील हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा था, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं ये भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुला सकता हूँ कि भाई अमेरिका आ जाओ और यहाँ पर आपके बहुत मज़े हैं, आपने बिज़नेस करना है, अपनी वो करना है। बट यहाँ पर बेसिकली लोगों को गलत गाइड करना नहीं है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्टूडेंट वीज़ा किस पे सूट करता है? जिसके
पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं या जो $2000-1500 से कम कमा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। छोटा मोटा आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश इस वजह से कर लें कि आप पैसिव ऑनर हों या पाकिस्तान में किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हों या पाइनर से आप पाकिस्तान पैसे भिजवा रहे हों और वहाँ से आप अमेरिका में भी भिजवा सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है लीगली। आपने खुद अपने आप को शो नहीं करना, राइट। और उन लोगों के लिए जो 4-5 साल मेहनत करके अमेरिका में अपनी डिग्री लेना चाहते हैं और बाद में उनके पास OPT भी होगा, H1B वीज़ा होगा और यहाँ पर उनके पास अच्छी जॉब भी होगी और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर आप $2000 से कम कमा रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप अमेरिका आ जाएँ। आपके लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जब आपकी डिग्री हो जाएगी, या आप डायरेक्ट मास्टर्स पे आएँ तब भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आप मास्टर्स पे आएंगे और आपके पास 3 साल का वर्क परमिट होगा और वहाँ पर आप बिज़नेस भी करेंगे अपनी अच्छी, आपके पास यहाँ पर जॉब भी होगी और आपकी इमिग्रेशन के भी अच्छे चांसेस होते हैं। आपके पास EB2 NIW का भी ऑप्शन होता है, EB1A का भी ऑप्शन होता है। बहुत सारी आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे अमेरिका की बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पर लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं बेसिकली पूरा दिन अकेला घर पे होता हूँ क्योंकि मैं कोई जॉब वगैरह और ऑफ कैंपस नहीं करता। पूरे वीक में 2 दफ़ा मेरी ऑन कैंपस जॉब होती है। मुझे कैंपस में लीगली वर्क अलाउड है, मेरे पास SSN भी है, तो मैं कैंपस में 2 दिन जॉब करने जाता हूँ। बाकी 5 दिन मैं घर में अकेला होता हूँ। मोस्टली मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो उनकी अपनी भी जॉब्स होती हैं और वो बिज़ी होते हैं, तो यहाँ पर लोनलीनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। यहाँ पर आप बेसिकली अकेले होते हैं, आपने खुद अपना खाना पकाना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है। आपके पास आपकी फैमिली भी नहीं होती। तो ये जो इशू है ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये बाकी पूरी दुनिया में है। जहाँ पर भी आप बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं, आप पाकिस्तान के कल्चर को मिस करते हैं। अमेरिका का एक और बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हर कोई हसल में लगा हुआ है। यहाँ पर मोस्टली इट्स वेरी कॉमन कि लोग 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं। उनकी 2-2 जॉब्स होती हैं, सुबह की एक और उनकी जॉब होती है और शाम की कोई और जॉब होती है। और यहाँ पर बहुत कॉमन है, हसल कल्चर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा इजी कल्चर है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है। आप इतना ज़्यादा अपनी जॉब में काम में नहीं फंसे होते। आप रात को दोस्तों के साथ निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, ढाबों पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। 8 बजे पूरा अमेरिका आपको क्लोज नज़र आएगा और 6 बजे हर कोई आपको रोड पे नज़र आएगा, अपने जॉब पे जा रहा होगा, अपने काम की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक और कल्चर है कि लोग थोड़ा सा इंजॉय कम करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा सा बाहर कम निकलते हैं और अपने काम पर ज़्यादा फोकस देते हैं। तो यहाँ पर हसल कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे चीज़ मैं पाकिस्तान की यहाँ पर थोड़ी सी मिस करता हूँ कि यहाँ पर लोग इतना इंजॉय नहीं करते। रात के 1-1, 2-2 बजे कैफ़े नहीं ओपन होते, यार दोस्त इकट्ठे बैठ के गपशप नहीं करते। हाँ, यहाँ पर लोग पार्टीज़ करते हैं बट वो बहुत कॉमन ज़्यादा नहीं है। वो मतलब मंथ में 1 बार कर ली, मंथ में 2-3 बार कर ली, ये हो सकता है। बाकी भाई अमेरिका की तारीफ़ें तो हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में करते रहते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो अमेरिका इज़ द प्लेस। यहाँ पर हर कोई, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, हर कोई अपने काम से काम रखता है और किसी के दूसरे की लाइफ में, किसी की दूसरे के घर में इस तरह से इंटरफेयर नहीं करता कि क्या चल रहा है। फुप्पो नहीं बनते, लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। किसी को कोई मसला नहीं है कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या करता है। मोस्टली नेबर्स को पता भी नहीं होता कि उसके साथ वाले घर में क्या चल रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल उनके घर से कोई ज़्यादा शोर भी आ रहा हो, कोई ज़्यादा इशू हो रहा हो, कोई ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा हो, तो लोग यहाँ पर इवन कॉप्स को कॉल कर देते हैं, लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि लोग अपनी लाइफ में इस तरह से बिज़ी होते हैं कि वो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। बाकी अमेरिका में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बस ये थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट वीज़ा का ये एक ड्रॉबैक लगा कि आप एक तरह से एक्टिवली अपने वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप एक्टिवली अपना स्टार्टअप पे काम नहीं कर सकते, अपने बिज़नेस में काम नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ ना होती तो फिर मैं कहता हूँ भई आपके मज़े ही मज़े हैं। आप यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप $5-6 हज़ार से ऊपर कमा रहे हैं तो भाई स्टूडेंट वीज़ा पे बिल्कुल भी ना आएँ। आप कोई और वीज़ा प्रेफर करें और अपने बिज़नेस पे फोकस करें। और हाँ, कोई आप डिग्री तो कहीं से भी ले सकते हैं, आप वर्चुअल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आप $2-3 हज़ार से कम कमा रहे हैं तो अमेरिका इज़ अ प्लेस। आके आप अपनी डिग्री फिनिश करें, या मास्टर 2 साल की या बैचलर 4 साल की, और फिर अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएँ, अपने स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो जाएँ। या अमेरिका में यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं। तो इस तरह से आप H1B और फिर आप अपना ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्टडी इन अमेरिका, रिलेटेड टू वर्क, कुछ भी, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक बायो में भी दिया गया है। और अगर आप प्रोसेस मुझसे भी कराना चाहते हैं तभी आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन टॉक इन डिटेल रिगार्डिंग योर प्रोसेस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।